बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, ये इंटरमीडिएट पार्ट 2 के जो उर्दू का पेपर है 2 दिन बाद उसका एक गेस्ट पेपर है। और इसमें गेस्ट पेपर में जो असल चीज़ है वो क्या है वो मैं वीडियो में आगे चल के बताऊँगा, कहीं भी वो बता दूँगा, उसका जिक्र कर लूँगा, वो पॉइंट ज़रूर सुनिएगा। सबसे पहली बात याद रखें कि ये जो गेस्ट पेपर है इसमें सारी चीज़ें आई हुई हैं, वो आपने उसको अच्छे तरीके से देखना भी है और अच्छे तरीके से समझना भी है। इससे पहले बात ये समझ लें कि अगर इस गेस्ट पेपर के अलावा और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे मज़मून होंगे, गज़ल या नज़म के अशार की तशरीह होगी या ख़त हो सकते हैं या कोई और जो भी चीज़ है जो कि आपने याद कर रखी है और उसको आप ये ना हो कि उस आपने याद जो कर रखी है इसके अलावा वो भी आपने दोहरानी है। ये ना हो कि आप कहें ये गेस्ट पेपर है और 100% इसी में से आएगा, तो आपने जो पहले याद चीज़ की हुई है उसको दोहराएं भी ना। उसको दोहराना ज़रूर है, आपने उसको याद भी रखना है। तो जो बात मैं कह रहा था वो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि जो मैं कह रहा था कि इम्पोर्टेंट है, वीडियो में किस जगह भी बता सकता हूँ। तो वो ये है कि गेस जो होता है, गेस एक अंदाज़ा होता है, तखमीना होता है, अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये आ सकता है। और वो जो अंदाज़ा होता है वो पिछले पेपरों को देखकर लगाया जाता है, साबका पेपरों को देखकर और फिर सूरत हाल को देखकर लगाया जाता है, तो उसके मुताबिक वो बना दिया जाता है। और ये अंदाज़ा जो होता है वो 100% हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो अंदाज़े का मतलब अंदाज़ा होता है, उसमें ये नहीं होता कि 100% इसी में से ही चीज़ आ जाएगी। हाँ, अलबत्ता ये इस बात की गारंटी है कि जो बच्चा ये चीज़ें कर लेगा, जिसका ये आपके सामने गेस है, उसका 100% पास मार्किंग आ सकते हैं। पास मार्क्स तो उसके आएंगे, लेकिन अगर वो कहे 90+ आना है तो इसके लिए ये गेस हो सकता है हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है, ये लाजमी नहीं है। इसलिए इसके अलावा भी जो आपने चीज़ें याद कर रखी हैं उसको भी आप एक दफ़ा ज़रूर देखिएगा, उसको भी आपने याद ज़रूर करना है। इसके अलावा आपको बता दूं कि MCQs कुछ बने हुए हैं। MCQs जो हैं वो आपने देखने हैं सारे, अच्छी तरह इनको देख लीजिएगा। आपने सबक सारे पढ़े हुए हैं, साल सारा आप पढ़ते हैं तो सबक जो आपने पढ़े हुए हैं उसके अंदर से ही बने हुए हैं जो सबक वाले हैं। और इसके अलावा जो दूसरी मरूज़ी है वो तो होती ही ईजी है, वो आपको या इससे गेस की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। असल ज़रूरत आपको जो सेकेंड ईयर में पढ़ती है उर्दू के, वो खुलासों की होती है। और ख़ुलासे भी वो होते हैं जो मीडियोकर बच्चे होते हैं या बिल्कुल बिलो एवरेज बच्चे उन्हें कह लें, उन्हें होता है कि हम ये ख़ुलासे कर लें, ये ख़ुलासे कर लें, क्योंकि पार्ट 1 से थोड़े मुश्किल हैं या पार्ट 1 से थोड़े जो है टफ़ किस्म के हैं। तो इसलिए बच्चे हर एक की ख्वाहिश होती है कि इसमें तो हमारी किस्मत या जो हमने याद किए हैं वो आ जाएँ। कुछ बच्चे होते हैं जो कि सारे करते हैं, वरना इसमें कोई जो होते हैं वो ऑप्शन रख लेते हैं। तो उसमें गेस ये जो दिया है इंशाल्लाह इसमें से आपको 2 खुलासे हैं तो 2 में से 1 आ सकता है, दोनों भी आ सकते हैं, इंशाल्लाह उम्मीद पूरी है। बाकी जो किताब की अगर हम बात करें खुलासा, तो अगर साको सबाक भी आ जाएगा इंशाल्लाह। और एक सबक है आपका हवाई को ना तो आपने खुलासा उसका छोड़ना है, ना ही उसका आपने साको सबाक का कोई पैरा छोड़ना है। उसके सारे पैराग्राफ जितने भी बनते हैं आपके पास, जो भी खुलासा है उसमें से सारे पैराग्राफ आपने याद करने हैं और आपके पास जो भी खुलासा है वहाँ से इसका खुलासा भी याद करना है। हवाई जो है उसमें से कुछ ना आए तो ऐसा नहीं होता, हर साल उसमें कुछ ना कुछ आता है, या साको सबाक आ जाता है या उसका जो है वो खुलासा आ जाता है, तो वो आप ज़रूर देखिएगा। अब हम आते हैं नज़म की तरफ। तो नज़म में जो बात उठ रही है, जो हवा चली हुई है, वो ये जो मैंने नज़में इसमें लिखी हुई हैं उसी में से आएगा, उम्मीद है। हमद और नात का ज़्यादा रोला है, उसको भी आप देखिएगा। बाकी जो इसमें लिखी हुई है नज़में, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। तो जब हम गज़ल की बात करें तो गज़ल का हम कुछ भी नहीं कह सकते, इसमें से आएगा। गज़ल का जो इम्पोर्टेंट समझ के ये लिख दी गई हैं, लेकिन गज़लें जो होती हैं आपने वो सारे जो 5-6 किस्म के जो तरीक़ाकार होते हैं या 5-6 बातें हैं, वो अगर आपको याद हैं तो कोई भी गज़ल आओ, किसी का भी शेर आ जाए, आप तशरीह करने वाले बन जाते हैं। लेकिन गज़ल का गैस पेट किस्म का कोई नहीं होता जिसमें 100% कहा जा सके इसमें आ जाएगा। जैसा कि मैंने खुलासों का आपको कहा है, फिर सबक हवाई का आपको कहा है कि उसमें कुछ ना कुछ ज़रूर आएगा, वो मैं कह रहा हूँ। तो इस तरह मैं गज़ल कोई भी ऐसी नहीं है जिस पर आपको कह सकूँ कि इसको आप याद करें उसमें से 100% जो है वो आपको आ जाएगा। इस किस्म का ऐसा कोई भी नहीं है। तो इसलिए आपने ये भी याद करनी है और उसमें दूसरी भी याद करनी है, जो उसकी इस्तिलाहात होती हैं, दूसरी चीज़ें होती हैं, उसको अच्छे तरीके से कर लें, इंशाल्लाह इसमें से आपके पूरे नंबर आ सकते हैं। बाकी अगर हम बात करें कि आपके जो नज़म के खुलासे की,
सबक में ही है। तो नज़म का खुलासा जो है वो जो ये लिखे हैं मैंने, इसी को आप लिख लें। इसके अलावा दूसरे भी देख लीजिएगा, यहाँ कम लिखे हैं, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि नज़म का खुलासा भी ना छोड़ें। वजह यह है कि इसमें कोई चॉइस नहीं होती, एक ही नज़म होती है, उसी का ही आपने जो है वो करनी होती है तशरीह, तो इसमें चॉइस नहीं होती, तो इसलिए कोई नज़म ना छोड़ें। हाफ सफ़ा तो होता है, तो इसमें आप सारे कर सकते हैं। बाकी है खतूत की बात, तो ख़त जो इसमें लिख दिए हैं वो आप कर लें इंशाल्लाह, पूरे का पूरा इन्हीं में से आ जाएगा। कोई भी ख़त होगा, ख़त है या अभी, तो उसमें दोनों में से एक चीज़ आनी है और इंशाल्लाह आपको इस पेपर में ख़त आएगा। तो ख़त को आप अच्छे तरीके से जो है वो याद कर लें, अच्छे तरीके से जितने भी यहाँ लिखे हैं उनको समझ लें। उसके जो 5 नंबर होते हैं वो आपके होने चाहिए ऊपर और नीचे। जो 4 नंबर ऊपर होते हैं कुछ लफ्ज़ लिखने और 1 नंबर नीचे का, ये 5 नंबर है। बाकी मवाद का एक आध कट सकता है, वो भी आप रख लें। तो इनको भी आप जो है वो तरीक़ाकार आपको आता है, तो मवाद इसका इनका याद कर लें, तो ये भी काफ़ी इजी होता है, तो ये भी आपको आ जाएगा। अब आखिरी सवाल जो है आपका, सवाल नंबर 6 जो होता है, 7वां ख़त का होता है। तो सवाल नंबर 6 जो है उसको, क्वेश्चन नंबर 6 जो है, सवाल नंबर 6 को इसलिए लास्ट पे रखा है क्योंकि इसमें बहुत ही आपके लिए उलझन का सबब बन सकती है। इसमें 3 आते हैं, तो 3 में से आपने जो करने होते हैं वो एक करना होता है। 3 आएंगे, 3 में से एक करना होगा, तो इंशाल्लाह इसी में से आ जाएगा। जो मज़मून खुसूसन आता है वो मैं आपको बता भी देता हूँ। एक मज़मून आएगा आपको करंट सिचुएशन पर, और करंट सिचुएशन जो आज है वो नहीं, 1 महीना पहले या 1.5 महीना पहले जो करंट सिचुएशन रही है या 2 महीने पहले वो रहेगा। और सियासत पे या किसी अदारे पे कभी भी मज़मून नहीं आता, तो इसको करंट सिचुएशन ना समझिएगा। जो ओवरऑल आवाम के साथ या लोगों के साथ या माहौल के साथ कुछ हो रहा हो, तो वो करंट सिचुएशन होती है, उसको करंट सिचुएशन आपने समझना है। और उसके बाद एक जो होता है वो शख्सियत पे आएगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आ सकता है, उब्बे वतन जो इस तरह के कुछ होते हैं ये आ सकता है। और एक ऐसा होता है जो जनरल मौजू होता है। जनरल मौजू मतलब माई एम ऑफ लाइफ, सलाह आपकी तबाह करें, इंटरनेट के फ़ायदे नुकसानात, ये आम जो है मौजू होते हैं, तो एक इन पर आ सकता है। तो इसी तरह ये सारे आपको मैंने समझा भी दिया, तफसीलन बता भी दिया, तो इसी को आप अच्छी तरह से कर लें। दूसरी ये बात आपको फिर बताता चलूँ जो कि मैं पहले बता चुका हूँ, आपको वीडियो के स्टार्ट में भी कहा था कि वीडियो में कहीं भी बता सकता हूँ। वो बात यही है कि जो गैस होता है वो गैस ही होता है, 100% नहीं होता। ये एक तो मैं इनका एम्बिशियस वालों का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने इतनी मुश्किल से या इतनी मेहनत से ये एडिट कर किया और मुझे सेंड किया, उनका भी शुक्रगुज़ार हूँ मैं। यकीनन इनसे मुझे भी फ़ायदा हुआ और उनको भी फ़ायदा हुआ है। तो ये भी आप देखिएगा जो मैंने बातें की हैं कि ये गैस है, 100% ज़रूरी नहीं किसी में से गैस को गैस ही समझिएगा। और गैस पेपर जो होता है उसमें उम्मीद की जा सकती है, बाज़ औक़ात यकीन भी होता है, लेकिन उस तरह यकीन नहीं होता, डर होता है इसमें से आएगा या नहीं आएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी सारी बातें समझ आ गई होंगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसी वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे।